विवास कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हजारों के संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे पूरा आए हुए हैं। Students, right side on the direction. बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, sit down. अभी इनकी भविष्य बिल्कुल खतरे में है। इसी की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब बांग्लादेश से आप लोगों को पुनर्वासित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तब तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। सडनली ऐसी क्या समस्या अराइज हो गई कि आपको अब जंतर मंतर का रुख करना पड़ा? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। 1947 में जब पाकिस्तान हुआ था इंडिया में, हमारे जो चाकमा हाजोंग चाकमा जो बुद्धिस्ट है और हाजोंग जो हिंदू है, इसका पुरजोर विरोध किया था और चित्तागांव हिल ट्रेन को भारत के साथ विलय करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी। हमारे जो पूर्वज थे, एक लीडर थे सोनिया कुमार चाकमा, यहाँ पे इंडिया में नई दिल्ली में भी आए, जवाहरलाल नेहरू जी से भी बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बात किया है। उन्होंने ये बात रखी कि हम लोग इस भारत के साथ विलय होना चाहते, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात तो नहीं मानी। और हमारे लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग इस पाकिस्तान में चले गए। और हम लोगों ने 1947 में जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता हुआ था, उसमें भारत का तिरंगा हम लोगों ने इस पाकिस्तान चित्तागांव हिल ट्रेन में फहराया। हम लोग को पता उस समय चला जब 17 अगस्त 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में कि चित्तागांव हिल ट्रेन इस पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश में विलय हो गया है। उस समय जब तिरंगा फहरा रहे थे, बांग्लादेश के आर्मीज ने, बांग्लादेश के फौजियों ने हमारे लोगों को बहुत अत्याचार किया है। उसके बाद हमारी जो दर्द है उस समय तक नहीं कम हुई। उसके बाद 1960s में जब कानपुर युवा पे कुछ हमारा प्रोजेक्ट आया, उसमें एक डैम बनने की कोशिश की, बनाई गई कप्ताई डैम में 1964 में। रातों रात हमारे जितने गाँव थे, हमारे जितने घर थे, नदी में डूब गए। तरह जानमाल के हजारों लोगों की जानमाल चली गई। और हमारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पहाड़ में कहाँ चढ़ेंगे, तो इधर से इधर पूरा हमारे लोग बिछड़ गए। उसके बाद हमारे लोग पहले से भारत आना चाहते थे, तो भारत में शरण लिया है। उसके बाद भारत को उस समय 1962 में एक इंडो चाइना वार आपको ज्ञात होगा, उस समय चली थी, जिस समय काफ़ी जगह चीन ने भी हमारे हड़प लिया था। उस समय इंडिया गवर्नमेंट को ये लगा, उस समय अरुणाचल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, कि जगह खाली रखना सही नहीं है। और लोग बिल्कुल घने जंगल थे अरुणाचल में, उस जगह को स्ट्रेटेजिकली केवल चाकमा नहीं, जो BSF के थे, ये असम राइफल नहीं, ये हमारा इसको रिफ्यूजी स्टेटस हम लोग नहीं मानता है। जबकि उस समय में नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें हुआ करता था, उस समय में यहाँ सेटलमेंट दिया गया था। ये इंटरनेशनल इशू है। तो चिटंगांव से यहाँ शिफ्ट किया है हमारा इंदिरा गांधी समय में। तो उस समय में अभी तक जो अच्छा से ये कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम उसको हम इस रिफ्यूजी में नहीं मानता है। मैं ये देखो, यहाँ हमारा अरुणाचल की समाज लोग बहुत सा चीज़ को नहीं समझ के आदमी को ट्रोल करने में नंबर 1 है। और हकीकत बात तो ये है कि वो एक सिटीजन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो धरना रैली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो तो संविधान में है। तो उसमें हम नहीं करना है बोल के, वो तो कानून को ऊपर तो हर कोई बड़ा नहीं है, हम भी बड़ा नहीं है, वो संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो आई थिंक वो भी जायज़ है। नहीं, ये इट्स वो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जो है हम लोग RPC को प्रोवाइड करना चाहिए। उसमें एक कंडीशन लिखना चाहिए, बनाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है, कि वो फर्दर हमारे अरुणाचल का ये नहीं है, परमानेंट नहीं है, तो सिर्फ फर्दर स्टडी के लिए और बाहर जॉब के लिए, या इंडियन आर्मी में हो, इंडियन नेवी में हो, वो तो काफ़ी लोग जॉब भी कर रहा है। तो अगर रिफ्यूजी था तो वो कैसे जॉब में एंट्री किया गया है, तो ये बहुत बड़ा गंभीरता इशू है। तो उसको हम लोग जो है बैठ के जो है राउंड टेबल बैठ के जो है एमिकेबल सोल्यूशन लेना चाहिए। बीइंग हम यहाँ का सिटीजन ऑफ अरुणाचल, तो हम तो ये सलाह करेगा कि वो उनको जो यहाँ वोटिंग राइट मिलता है, राशन कार्ड मिलता है, तो राशन कार्ड मीन्स मतलब जो है वो एक यहाँ का सिटीजनशिप हो गया और वोटर मिलता है, उनका जायज़ है डरना, प्रोटेस्ट करना। तो उसको तो हम यहाँ का सिटीजन होकर हम नहीं रुका सकता है कि उनको राइट दिया गया है। आइडर पहले गवर्नमेंट जो ये करना चाहिए था कि उसको ILPG भी इम्पोज करना चाहिए था, तो उसको भी नहीं करके जो ओवर ब्लाइंडर काम किया है।
तो उनका जायज़ हो गया, राइट हो गया। तो वोटर राइट मीन्स मतलब जो होते सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, तो जायज़ है वो धरना प्रोटेस्ट करना, वो कहीं भी कर सकता है, ओवरऑल इंडिया का कहीं भी कोना में कर सकता है। कैपिटल आए तो उसमें क्या कानून है, उसमें कानून के हिसाब से करेगा। यहाँ फिजिकल करेगा, ये करेगा बोलने से तो वो तो कानूनी टेकअप करेगा, तो उसमें हमारा कोई ये नहीं। हम तो ये करेगा कि हमारा यहाँ का समाज को भी ये एक सलाह देगा कि यहाँ जुट मुट का हम कुछ एक सोशल मीडिया निकल गया, हम लिखता है, कर लेता है, बोल देता है, बोल के जहाँ तहाँ नहीं बोलने से भी ठीक है, संविधान के हिसाब से करना चाहिए। तो और उसी साथ में हम तो ये अपील करेगा कि जितना भी जो फॉर्मर हमारा सुमा टीम से हो या आपसू का जो टीम से हो, जो भी उसको यहाँ जितना भी इंजीनियर्स CBS लोग को हम ये रिक्वेस्ट करेगा कि उनको जो हम लोग बैठ के जो है, तो हम लोग टीम पान अरुणाचल के हिसाब से हम लोग जो है ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, और बांग्लादेश भेजेगा भी तो इंडिया भेजेगा भी तो कहाँ में सेटलमेंट दिया जाएगा, हम तो यही चाहेगा। और साथ ही साथ में और एक एडवाइस करेगा कि उनको जो है हम लोग जो है डायन पर्टिकुलर डायन में जो है डायन का जो इशू इतना हो चल रहा है, तो उसको पर्टिकुलर ये नहीं करके जो है हम लोग बॉर्डर में या अरुणाचल का जो बीच में कहीं कोना में देखे, और साथ में थोड़ा असम से भी, तो असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट जो काउंटर पर बात करके जो है उसको एमिकेबल सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल कर लेने से बहुत अच्छा रहेगा। उसमें हर CBS का भी राय लेना चाहिए। ये लास्ट हमने प्रेस स्टेटमेंट में सुमा हमारा स्टेट हेल्थ ऑफिस में हमने एक स्टेटमेंट दिया था, तो यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट का भी बहुत लूप होल्स दिखाई देता है। तो हम लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर, रिजर्व फॉरेस्ट से बोलते हैं फिर कंपनसेशन दिया जाता है। लाइक हमारा डोनीपोलो एयरपोर्ट का उसको देखिए, तो वो तो पूरा चकमा हैबिटेट लोग बैठा हुआ था, उनको जो है हमारे यहाँ का बड़ा नेता लोग जो चकमा से ज़मीन किनता है, दैट मीन्स मैंने चकमा ही कहता, तो उसको चकमा को रिलीफ के लिए जो है वहाँ पे दरपंग साइड में इतना घर बना के रखा। लास्ट टाइम आई थिंक हम भी मेंशन भी किया था कि वो 280+ जो है घर बना के दिया गया है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये किया, तो उसका भी कोई फिर यहाँ का लोकल इंडिजिनस लोग जो है फिर उसको 27 करोड़ का ये कंपनसेशन लिया गया है। तो वो जायज़ होके तो किया गया है, उसको टेम्प्रेरी शिफ्ट किया गया है। ये आई थिंक वो तो टेम्प्रेरी नहीं होता होगा, परमानेंट होके तो किया है। उसको हम लोग गंभीरता से लेकर के अच्छा से जानकारी करके बात करना चाहिए, यहाँ एक दूसरे को ब्लेम नहीं करके जो है। स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करेगा कि हमारा चकमा हाजोंग इशू को जो है लास्ट टाइम हमारा किरण रिजिजू साहब ने कुछ कमेंटमेंट किया था और हमारा मुख्यमंत्री साहब पेमा खांडू जी ने कुछ कमेंट किया था, तो उन्होंने कुछ कई सोर्स मिला होगा कि उसको जो है किस तरीके से डिपोट किया जाएगा और कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, उसको एज सुन एज पॉसिबल मतलब ये करना चाहिए, कैसे करके उसको हम लोग CBS डिस्कस करना चला। तय सुमा प्रेसिडेंट।